हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल A1 नाइस क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी के 60 MCQ क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए। ए है आपका 1 माह के भीतर, बी है 2 माह के भीतर, सी है 4 माह के भीतर, डी है 6 माह के भीतर। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 माह के भीतर। आंसर ये हो जाएगा आपका 1 माह के भीतर। दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है। ए प्रधानमंत्री, बी भारत सरकार का मुख्य सचिव, सी राष्ट्रपति, डी केंद्रीय गृह मंत्री। तो आपका आंसर हो जाएगा सी राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उपराष्ट्रपति है। ए लोकसभा का सदस्य होता है, बी राज्यसभा का सदस्य होता है, सी किसी भी सदन का सदस्य होता है, डी संसद सदस्य नहीं होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी संसद सदस्य नहीं होता है। ठीक है, बाकी सब होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो आंसर हो जाएगा आपका 35 वर्ष। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है आपका, किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। ठीक है, पद संभाला था। अगले क्वेश्चन की तरफ, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए एस राधाकृष्णन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन का PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप सब्सक्राइब ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल को। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है। तो यह है संसद, बी है लोकसभा, डी है सी है राज्यसभा, डी है मंत्री परिषद। आपका आंसर हो जाएगा ए संसद का अभिन्न भाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है। फर्स्ट भारत के प्रधानमंत्री, सेकंड भारत के वित्त मंत्री, थर्ड भारत के राष्ट्रपति। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, केवल थर्ड भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, आपका केवल भारत के राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है। ए वित्तीय आपातकाल घोषित करना, बी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, सी प्रधानमंत्री की नियुक्ति, डी मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। तो आपका आंसर हो जाएगा सी प्रधानमंत्री की नियुक्ति। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य ए विधानमंडल के दोनों सदनों के लिए जाते हैं, बी केवल लोकसभा के होते हैं, सी विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, डी नियुक्ति के बाद विधानमंडल के सदस्य बनते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा सी विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। ठीक है, आपका आंसर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी 6 वर्ष के लिए। आपका डी 6 वर्ष के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। आपका आंसर हो जाएगा 12। आंसर बी 12। आंसर बी 12।
भारत संविधान के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा के क्षेत्र से संबंधित 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। राष्ट्रपति पद में रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है? ए 3 महीने, बी 6 महीने, सी 1 वर्ष, डी 2 वर्ष। तो आपका आंसर हो जाएगा 6 महीने, बी, ऑप्शन बी, 6 महीने। ठीक है, 6 महीने ही कर सकता है। अनुच्छेद 62 के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पदच्युत या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति तिथि से 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा, अर्थात अनुच्छेद 65(1) के अनुरूप ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति 6 माह तक राष्ट्रपति रह सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? जब दोनों पद खाली हो तो दोनों पद पे अस्थायी रूप से कौन काम करता है? राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? आपका यह है संसद के दोनों सदनों द्वारा नामित कोई व्यक्ति, बी लोकसभा का अध्यक्ष, सी राज्यसभा का उप सभापति, डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय या संस्था है? ए वित्त आयोग, बी राष्ट्रीय विकास परिषद, सी योजना आयोग, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ए वित्त आयोग। अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हो तो प्लीज़ ज्वाइन हो जाए, और ये वाला PDF आपको, जितनी वीडियो की PDF आपको मिलती है सारे वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको, आप वहीं से ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? समेकित राज्यों को सहायता अनुदान देती है। ए योजना आयोग, बी संघीय वित्त मंत्री, सी वित्त आयोग, डी राष्ट्रीय विकास परिषद। तो आपका आंसर हो जाएगा सी वित्त आयोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? ए वित्त आयोग, बी योजना आयोग, सी कराधान जांच आयोग, डी टैरिफ आयोग। तो आपका आंसर हो जाएगा ए वित्त आयोग। आंसर हो जाएगा आपका ए वित्त आयोग। ठीक है, वित्त आयोग संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण, आवंटन और राज्यों के राजस्व में भारत की संचित निधि से दिए जाने वाले सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों के विषय में राष्ट्रपति को सिफारिश देने का कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, भारत के आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन है? ए प्रधानमंत्री, बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सी राष्ट्रपति, डी वित्त मंत्री। तो आपका आंसर हो जाएगा सी राष्ट्रपति। आंसर हो जाएगा सी राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 18 नंबर देखेंगे। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ए विधि या कानून मंत्री, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी मुख्य न्यायाधीश। तो आपका आंसर हो जाएगा बी राष्ट्रपति। आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद 316 फर्स्ट के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? ए भारत का मुख्यमंत्री, बी भारत का राष्ट्रपति, सी संघ का विधि मंत्री, डी भारत का प्रधानमंत्री। तो आपका आंसर हो जाएगा बी भारत का राष्ट्रपति।
आंसर हो जाएगा आपका भारत का राष्ट्रपति। ठीक है। भारत का राष्ट्रपति भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 फर्स्ट के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। वर्तमान में के गोपालन इस पद पर नियुक्त है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे हम। निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार भारत के राष्ट्रपति पद पर रहे थे। डी है आपका बाबू राजेंद्र प्रसाद। आंसर आएगा बाबू राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है। निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है। ए भारत के प्रधानमंत्री, बी भारत के रक्षा मंत्री, सी भारतीय केंद्रीय मंत्रिपरिषद, डी भारत के राष्ट्रपति। तो आंसर हो जाए आपका डी भारत के राष्ट्रपति के पास सारी सेना के सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान रहता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन है जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं। ए भारत के राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी उपराज्यपाल, डी राष्ट्रपति तथा राज्यपाल। तो आपका आंसर हो जाएगा ए भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है या उसका है। मौलिक अधिकार, बी पुनर्वादिक अधिकार, सी परामर्शी अधिकार, डी बहुमुखी अधिकार। तो आंसर हो जाएगा आपका ए मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एकल हस्तांतरणीय मतदान पर्ची में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है। ए केवल 2 विकल्प, बी केवल 1 विकल्प, सी भरे जाने वाले पदों से 1 कम विकल्प, डी उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा डी उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। आपका डी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी डॉक्टर एन संजीव रेड्डी, डी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो आपका आंसर हो जाएगा सी डॉक्टर एन संजीव रेड्डी। इनको निर्विरोध चुना गया था। ठीक है, डॉक्टर एन संजीव रेड्डी को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए। ए एस राधाकृष्णन, बी बीबी गिरी, सी भैरव सिंह शेखावत, डी बी और सी दोनों। तो आपका आंसर हो जाएगा सी भैरव सिंह शेखावत। आंसर हो जाएगा सी भैरव सिंह शेखावत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सी इसमें आपका सी हो जाएगा भैरव सिंह शेखावत। और तत्कालीन उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत ने 13वें राष्ट्रपति पद के चुनाव में जुलाई 2007 में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से पराजित हुए थे। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। भारत का पहला राजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था। आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राजनीतिज्ञ राष्ट्रपति थे। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषणा घोषित कर सकता है। तो आपका ए है अनुच्छेद 352, बी है अनुच्छेद 356, सी है अनुच्छेद 360, डी है अनुच्छेद 361। तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है। ए लोकसभा अध्यक्ष, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो आपका आंसर हो जाएगा सी उपराष्ट्रपति को।
ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे लिखकर ऐसा कर सकते हैं? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो आपका आंसर हो जाएगा सी उपराष्ट्रपति। ये सवाल आपका एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टीयर फर्स्ट में भी 2015 में पूछा गया है, स्टेनोग्राफर में भी पूछा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित कर देता है? ए उपाध्यक्ष, बी प्रधानमंत्री, सी अध्यक्ष लोकसभा, डी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो आपका आंसर हो जाएगा ए उपाध्यक्ष। ठीक है, ए उपाध्यक्ष। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी भारत का मुख्य न्यायाधीश, सी वायुसेना अध्यक्ष, डी थल सेना अध्यक्ष। तो आपका आंसर हो जाएगा ए लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, ए लोकसभा अध्यक्ष। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष किसका होगा? लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? ए भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सी भारत के महान्यायवादी, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो आपका आंसर हो जाएगा ए भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 34। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? ए है 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 18 वर्ष। तो आपका आंसर हो जाएगा सी 35 वर्ष। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं? ए दोनों सदन के चुने हुए सदस्य, बी विधानसभा के चुने हुए सदस्य, सी दिल्ली तथा पांडुचेरी विधानसभा के चुने हुए सदस्य, डी विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य। तो आपका आंसर हो जाएगा डी विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य। आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है? यूएसए से, बी यूके से, सी यूएसएसआर से, डी फ्रांस से। तो आपका आंसर हो जाएगा ए यूएसए से। यूएसए से। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रपति की सेवानिवृत्त आयु क्या है? राष्ट्रपति की सेवानिवृत्त आयु क्या है? ए 70 वर्ष, बी 75 वर्ष, सी 80 वर्ष, डी कोई सीमा नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा डी कोई सीमा नहीं। राष्ट्रपति के सेवानिवृत्ति की कोई सीमा नहीं, आयु की सीमा नहीं होती। अगले क्वेश्चन की, तो इसमें संविधान का अनुच्छेद 56 फर्स्ट के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु संविधान में राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु की कोई सीमा नहीं रखी गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? आपका ए है लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी उप राष्ट्रपति। तो आपका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? ए 6 महीने, बी 1 साल, सी 2 साल, डी 3 साल। तो आपका आंसर हो जाएगा डी 3 साल। ठीक है, अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपके ये सारी वीडियो आपको वहाँ पे PDF प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है?
ए है 1, बी है 2, सी 3, डी 4। ऑप्शन आपका सी 3 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, 3 आपातकालों का प्रावधान है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं? अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 349, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 365। तो आपका आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है? ए अनुच्छेद 360, बी अनुच्छेद 365, सी अनुच्छेद 330, डी अनुच्छेद 356। तो आपका आंसर हो जाएगा ए 360, ए 360। इसका डीपली जानते हैं। अनुच्छेद 360 के तहत भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि यह ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय अस्थायित्व संकट में है, तो वह वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? ए 6 महीने, बी 12 महीने, सी 24 महीने, डी कोई अधिकतम अवधि नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, कोई अधिकतम अवधि नहीं है। आपातकाल कितना ही समय के लिए जरूरत के हिसाब से लगाया जा सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका कोई अधिकतम अवधि नहीं है। इसमें और डीपली जानेंगे हम। राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत आर्थिक संकट की स्थिति में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। पहले चरण में उद्घोषणा 2 मास तक परिवर्तन में रहती है। यदि संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा इसका अनुमोदन हो जाता है तो वह अनिश्चित काल तक बनी रहती है, अर्थात जब तक वापस न ली जाए तब तक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करता है? ए है राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी केंद्रीय मंत्रिपरिषद, डी भारत का उच्चतम न्यायालय। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राष्ट्रपति। आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। इसको आपातकाल घोषित कौन करता है? राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? ए आंतरिक आपात स्थिति, बी राज्य आपात स्थिति, सी बाह्य आपात स्थिति, डी वित्तीय आपात स्थिति। तो आपका आंसर हो जाएगा ए आंतरिक आपात स्थिति। ए आपका हो जाएगा आंतरिक आपात स्थिति। ये वाला इसका और डीपली जानेंगे इसके बारे में। आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 भारतीय इतिहास में 21 महीने का वह समय था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा की थी। 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति का स्थान पर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपात की घोषणा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय संविधान के स्पेस का संबंध युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाए जाने वाले आपातकाल से है। आपका आंसर हो जाएगा सी। आपका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 352। इसके बारे में डीपली जानेंगे हम। अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को समाधान हो जाता है कि युद्ध, बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह से भारत की या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो वह संपूर्ण भारत का उसके किसी भाग में आपात की उद्घोषणा कर सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी है? ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी 4 बार। तो आपका आंसर हो जाएगा सी 3 बार। आपका सी 3 बार हो जाएगा। इसमें डीपली जानेंगे हम। अनुच्छेद 352 के अधीन पहली आपातकाल उद्घोषणा वर्ष 1962 में चीन के साथ युद्ध के समय, दूसरी वर्ष 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के समय
एवं तीसरी आंतरिक अशांति के आधार पर वर्ष 1975 में की गई थी। ध्यातव्य है कि मूल संविधान का अनुच्छेद 352 के आंतरिक अशांति का स्थान पर 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 है। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है? इंदिरा गांधी साहनी केस कार्य क्षेत्र में महिलाओं का अधिकार, बी एडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों का अधिकार, सी करतार सिंह केस अल्पसंख्यक अधिकार, डी विशाखा केस केंद्र राज्य संबंध। तो आपका आंसर हो जाएगा बी एडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों का अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसमें डीपली जानेंगे। इंदिरा साहनी केस केंद्र सरकार की सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 1952, एडीएम जबलपुर केस आपातकालीन में नागरिकों का अधिकार 1975, करतार सिंह केस आतंकवादी घटनाओं से संबंधित कानून, विशाखा केस महिलाओं का अधिकार आरक्षण संबंधी वो किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो ब्रिटिश राजा रानी के पास है, बी यूएसए के राष्ट्रपति के पास है, सी पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पास है, डी फ्रांस के राष्ट्रपति के पास है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए ब्रिटिश राजा रानी के पास है। आपका ए ब्रिटिश राजा रानी के पास है। इसके डीपली जाने इसके बारे में। भारत में संसदीय शासन प्रणाली का अनुसरण ब्रिटेन की शासन प्रणाली के आधार पर किया गया है। राष्ट्रपति इस रूप में नाम मात्र की कार्यपालिका है जो कि संवैधानिक रूप से उन्हीं अधिकारों का प्रयोग करता है जिनका कि ब्रिटिश क्राउन। इसके बाद भी भारतीय राष्ट्रपति की विभिन्न विषयों पर स्थिति काफ़ी परिवर्तित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? ए 3 महीने, बी 6 महीने, सी 9 महीने, डी अनिश्चित काल के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा बी 6 महीने। अध्यादेश 6 महीने के लिए लागू रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 51 क्वेश्चन। भारत सरकार का संविधानिक अध्यक्ष कौन है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति का भारत का मुख्य न्यायाधीश, डी महान्यायवादी। तो आपका आंसर हो जाएगा ए राष्ट्रपति। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52 है। निम्नलिखित में से कौन से भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी कैबिनेट सचिव, डी वित्तीय सचिव। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राष्ट्रपति। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन अपना पद राष्ट्रपति की संतुष्टि के दौरान धारण करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राज्यपाल, सी चुनाव आयुक्त, डी लोकसभा का अध्यक्ष। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राज्यपाल। आंसर हो जाएगा आपका बी राज्यपाल। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका हो जाएगा बी राज्यपाल। अनुच्छेद 156 फर्स्ट के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा, बी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, सी संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, डी संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा। तो आंसर हो जाएगा आपका संसद के सदस्यों द्वारा। संसद के सदस्यों द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके द्वारा चुना जाता है? ए संसद के सदस्यों द्वारा, बी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, सी लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, डी संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। तो आपका आंसर हो जाएगा ए संसद के सदस्यों द्वारा। संसद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद ए उच्च न्यायालय में फाइल किया जाए, बी निर्वाचन आयोग को भेजा जाना चाहिए, सी उच्चतम न्यायालय में फाइल किया जा सकता है, डी उच्चतम न्यायालय में अवश्य फाइल किया जाना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा डी उच्चतम न्यायालय में अवश्य फाइल किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है?
आपका ए है प्रधानमंत्री, बी है लोकसभा अध्यक्ष, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी संसद के दोनों सदन। तो आपका आंसर है संसद के दोनों सदन। आपका डी आंसर है संसद के दोनों सदन। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? ए अनुच्छेद 61, बी अनुच्छेद 51, सी अनुच्छेद 63, डी अनुच्छेद 54। तो आपका आंसर हो जाएगा ए अनुच्छेद 61। आपका ए अनुच्छेद 61। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ए विशेष रूप से गठित अधिकरण द्वारा, बी उच्चतम न्यायालय द्वारा, सी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, डी संसद द्वारा। आपका आंसर हो जाएगा डी संसद द्वारा। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा डी संसद द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट ये है, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? ए विधान परिषद, बी विधानसभा, सी राज्यसभा, डी लोकसभा। तो आपका आंसर हो जाएगा सी राज्यसभा। आपका आंसर हो जाएगा सी राज्यसभा। इसके डीपली जानेंगे इसके बारे में। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग राज्यसभा द्वारा लगाया जा सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 67 ख के तहत राज्यसभा के द्वारा उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ऐसा प्रस्ताव लाने से 14 दिनों के पूर्व सूचना देना आवश्यक है। महाभियोग का संकल्प राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित तथा लोकसभा द्वारा समर्थित होना चाहिए। और आपका क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। अब ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और ये PDF पाने के लिए इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया आपको, वहाँ से आप ये PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और आपका धन्यवाद। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।